2025 में जो अगहन मास की पूर्णिमा है, व्रत हमें किस दिन करना है, स्नान दान पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। और जैसे कि अगहन मास की पूर्णिमा हो या किसी भी पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत कथा भी सुनी जाती है, तो सत्यनारायण व्रत की कथा हम किस दिन सुने, 4 दिसंबर को या फिर 5 दिसंबर को। चंद्रोदय का समय क्या होने वाला है, पारण हम कब करेंगे। अब देखिए, इस बार पूर्णिमा पर जो अगहन मास की पूर्णिमा है ये 2 दिनों की है, 4 और 5 को। तो अब 4 दिसंबर को आप गुरुवार का आखिरी व्रत भी है, तो इस दिन यदि आप उद्यापन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। साथ ही अन्नपूर्णा जयंती भी है, जो लोग 21 दिनों का लगातार माता अन्नपूर्णा की पूजा उपासना कर रहे हैं, अन्नपूर्णा जयंती पूर्णिमा तिथि यानी अगहन मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है, तो वो भी है। तो अपने आप में बहुत ही शुभ दिन माना जा रहा है। और दोस्तों, इस दिन भद्रा मृत्युलोक में नहीं है, पाताल लोक की है, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप उद्यापन करना चाहते हैं तो अगहन गुरुवार का आखिरी जो दिन है वो पूर्णिमा पर पड़ रहा है, 4 दिसंबर को। इस दिन आप व्रत करते हुए उद्यापन करेंगे, अपने घर में महिलाओं को भोजन कराएंगे और साथ ही स्वयं भोजन नहीं करेंगे। और पूर्णिमा का व्रत हमें कब करना है, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, उसके बारे में विस्तार से हम जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी को अगहन मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो देखिए, आपको पहले ही बता दूं कि यदि आप पूर्णिमा तिथि अभी तक व्रत नहीं किए हैं और आपके मन में है कि हम पूर्णिमा तिथि का व्रत करें, तो अगहन मास की पूर्णिमा से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन है। पहला चीज क्लियर हो गया। अब मान लीजिए पूर्णिमा तिथि पर आप सत्यनारायण भगवान व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं, यानी कि ऐसी मान्यता है कि यदि हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा है तो हमें सत्यनारायण भगवान व्रत कथा सुनने का संकल्प लेना चाहिए हर पूर्णिमा पर या फिर गुरुवार को। तो देखिए, गुरुवार भी पड़ रहा है और पूर्णिमा भी पड़ रही है, क्योंकि इस बार की पूर्णिमा 2 दिनों की है। लेकिन पहले दिन की पूर्णिमा व्रत उपास के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 4 दिसंबर दिन गुरुवार को सुबह 8:38 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 5 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह भोर में 4:43 पर, यानी 43 मिनट पर। तो देखिए, स्नान के लिए तो अच्छा है, लेकिन व्रत उपास के लिए 4 दिसंबर दिन गुरुवार का दिन हमारे लिए शुभ होगा, तो इसी दिन आप व्रत करें। अब मान लीजिए आप पहले से अगहन गुरुवार का व्रत कर रही हैं, तो दोनों व्रत कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अन्नपूर्णा व्रत भी आपका चल रहा है तो भी आप कर लीजिए, क्योंकि देखिए सारे व्रतों में हम मीठा ही खा रहे हैं। पूर्णिमा व्रत में भी मीठा खाते हैं, अगहन गुरुवार के व्रत में भी मीठा खाते हैं, और अन्नपूर्णा जो व्रत होता है उसमें भी मीठा ही आहार लिया जाता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पूजा उपासना करके व्रत को कंप्लीट करिए। अब देखिए, जो लोग पूर्णिमा का व्रत करेंगे वो चंद्र उदय के बाद अपने व्रत का पालन करते हैं। तो देखिए, 4 तारीख को व्रत करना है और संध्या के समय पूजा उपासना करने के बाद हम चंद्र को जल देते हैं। तो चंद्रोदय का समय क्या होगा वो भी आप समझते चले। चंद्र का उदय होने वाला है 4 दिसंबर दिन गुरुवार को शाम को 4:55 पर। तो देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 55, 60, 65 तक आपको वेट करना होगा, और भगवान चंद्र को अर्घ देने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हो। ठीक है, तो आप इस दिन अपने व्रत को, पूर्णिमा तिथि वाला व्रत हम कह रहे हैं, आप अपने व्रत का पालन करें। जो लोग निर्जला व्रत करते हैं और जो लोग फलाहार कर रहे हैं उनके लिए कोई बात ही नहीं है। अब स्नान और दान की बात आती है, तो देखिए, स्नान और दान दोनों ही दिन आप कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त की हम बात करें, 4 दिसंबर दिन गुरुवार को सुबह 5:20-22 से हमारा ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, और 6:10 तक ब्रह्म मुहूर्त आपका रहेगा। तो इतने अवधि में आपको स्नान और दान कर लेना है। आप चाहें तो दूसरे दिन दान की सामग्री ले जाकर मंदिर में ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। ये तो थी पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। चंद्रोदय का समय क्या है, हम पारण कब करेंगे। अब देखिए, जैसे कि अन्नपूर्णा जयंती का पूजा उपासना आप अभी तक कभी नहीं किए हैं, कोई भी नहीं किए, तो आप पूर्णिमा तिथि पर माता अन्नपूर्णा के निमित्त खीर आदि बना सकते हैं।
अब देखिए ऐसा नहीं है कि हम पूर्णिमा तिथि के दिन जो खीर बनाते हैं वो अलग बनाएंगे, अन्नपूर्णा माता के निमित्त अलग बनाएंगे, या फिर हम अगहन गुरुवार पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खीर का भोग लगा रहे हैं तो वो हम अलग बनाएंगे। खीर शुद्धता से, सात्विकता से, भगवान का मनन चिंतन करते हुए केसर युक्त भी खीर आप बनाकर लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा खीर सभी देवी देवताओं के पास में भेंट करते हुए आप रखें, प्रार्थना करें अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। और बिना व्रत किए भी आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं और मेरी वीडियो आपको मिल जा रही है और आपके मन में इच्छा हो रही है कि हम भी अपने घर में खीर बनाएं, माता अन्नपूर्णा को भोग लगाएं, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देवी देवताओं की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। मंत्रों की हम बात करें, पूजा पाठ की बात करें कि किस देवी देवता की, तो देखिए पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। यदि आप शैव संप्रदाय से हैं, जो लोग भगवान शिव के निमित्त व्रत करते हैं, जो शाम को चंद्र के उदय होने पर चंद्र को जल देते हैं, वो लोग भगवान शिव की पूजा करेंगे माता पार्वती के साथ में, क्योंकि भगवान शिव की पूजा, भगवान गणेश की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, किसी भी देवी देवता की पूजा अकेले नहीं की जाती है, उनकी पत्नी के साथ में, हमें रिद्धि सिद्धि के साथ में, माता पार्वती के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में करना चाहिए। हम गृहस्थ मनुष्यों के लिए ये ज़्यादा शुभदायी होता है। अब देखिए आपको बता दूं कि यदि आप भगवान चंद्र को जल देना चाहते हैं तो जल में क्या क्या मिलाएं। बहुत सारी बहनों के प्रश्न रहते हैं कि हम जल में क्या दें। तो देखिए एक पात्र आपको लेना है, चांदी का ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए। तांबे के लोटे में हम दूध या फिर मीठा नहीं डालते, इसलिए तांबे के लोटे का यहाँ पर चयन नहीं करना है। साधारण आप स्टील का भी लोटा ले सकते हो। कच्चा दूध डालेंगे, कच्चा दूध कभी कभी नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप बिल्कुल परेशान ना हो। शुद्ध साफ जल ले लें, गंगा जल के साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल लें, थोड़ी सी मिश्री डाल लें, पुष्प डाल लें उसमें, और अक्षत चाहे तो डाल लें, और फिर ये जल बनाकर हम भगवान चंद्र को इस तरह से चंद्रदेव को जल देंगे, प्रणाम करेंगे, दीप लगाएंगे, अक्षत पुष्प सब आदि अर्पित करते हुए, क्योंकि माता लक्ष्मी के सहोदर भाई हैं। चंद्रमा की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। समुद्र मंथन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, शंख की उत्पत्ति हुई है। तो इस दिन आप इन सभी चीज़ों की पूजा उपासना जरूर किया करें। दोस्तों, हम कभी कभी अपने स्वास्थ्य के चलते व्रत उपास नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस दिन अपने घर में अगियारी कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो कि हम कर सकते हैं। यदि सत्यनारायण व्रत की हम कथा सुन रहे हैं या सुनने का संकल्प ले रहे हैं कि हर महीने की पूर्णिमा पर करेंगे, तो आप दोपहर के समय अपने बंधु बांधवों के साथ में पुरोहित बुलाकर सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप स्वयं से भी सत्यनारायण भगवान की कथा, 5 कथा आती है, 5 कथा आप स्वयं से पढ़ें। हमने अपने चैनल पर पूजा कैसे अकेले की जाती है, कैसे भगवान को भोग लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, कौन कौन सी वो 5 कथाएं हैं, वो सभी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी दी है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर सर्च करें मनीषा त्रिपाठी सत्यनारायण भगवान व्रत कथा पूजा विधि। इस तरह से करके आप कोई भी वीडियो सर्च करेंगे, आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगी। भगवान शिव के निमित्त भगवान शिव की पूजा हम कैसे करें पूर्णिमा तिथि पर, वो भी मैंने वीडियो आपको दी है कि कैसे चौकी लगाना है, कैसे भगवान शिव की पूजा करनी है, भोग क्या क्या लगाना है। तो देखिए किसी भी देवी देवता के भोग में आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। भोग प्रसाद से हमारे जीवन में संपन्नता आती है। देखिए देवी देवताओं भोग आप भाव से अर्पित करते हैं, लेकिन क्या वो भगवान उसको समाप्त थोड़ी करते हैं। आपके भोग को आपको ही लेना है, आपके परिवार को ही सेवन करना है वो प्रसाद, लेकिन आपका भाव, आपकी श्रद्धा दर्शाती है कि आप कितने निष्ठा भाव से, कितने अंदर से आप कितने प्रेम से देवी देवताओं के सामने क्या क्या भोग के रूप में रख सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप किसी विधि देवता को विधि विधान से नियम पूर्वक व्रत उपास करते हुए पूजा उपासना शुभ समय में करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हितकर है। तो आपने जाना कि पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें कब करना है। एक बार फिर से रिपीट कर दें कि 4 दिसंबर
दिन गुरुवार को हमें व्रत करना है और आप उस दिन दान पुण्य कर सकते हैं, वरना दूसरे दिन यानी कि 5 दिसंबर को भी आप दान ले जाकर मंदिर में आदि कर सकते हैं। चलते चलते आपको बता दूं कि यदि आपको व्रत करने के लिए उद्यापन में जो महिलाएं भोजन में खिलाते हैं नहीं मिल रही हैं, तो आप पति पत्नी के एक दंपति जोड़े को भी बुलाकर अपने घर खिलाकर सभी सुहाग की चीजें दान आदि करके एक थाली भोजन मंदिर में सूखा अनाज जिसे सीधा कहते हैं, पीले वस्त्रों और कुछ श्रृंगार की सामग्री करके मंदिर में आप लेके आए। ऐसे भी करके आप सूक्ष्म तरीके से व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।